घर बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब बजट लिमिटेड हो तो एक एक ईंट, एक एक बैग सीमेंट और एक एक दरवाजे की कीमत समझ में आने लगती है। अगर आप भी 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जो आपके घर की मजबूती बनाएंगे और आपकी जेब का बोझ हल्का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 बजट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इन इंडिया 2025 एडिशन। AAC ब्लॉक्स, ईंट से सस्ता, मजबूत और स्मार्ट। ये क्या है? AAC का मतलब होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट, यानी ये एक हल्का, सॉलिड और इंसुलेटेड ब्लॉक है जो ट्रेडिशनल लाल ईंट से कई गुना बेहतर है। पैसे कैसे बचते हैं? हल्के होने से इसका लोडिंग कम होता है, मतलब फाउंडेशन पर ज्यादा खर्च नहीं। ब्लॉक बड़े साइज के होते हैं तो लेबर जल्दी काम निपटा लेती है। मोर्टार कम लगता है, सीमेंट और रेत की भी बचत। प्लास्टर पतला होता है, फिर से बचत। ध्यान देने वाली बातें, लोकल क्लाइमेट के हिसाब से AAC ब्लॉक का ग्रेड चुनें। सही एडहेसिव यूज करें, सीमेंट मोर्टार नहीं। अगर हम पारंपरिक लाल ईंट यानी रेड ब्रिक और नए जमाने के AAC ब्लॉक की तुलना करें तो कई मामलों में AAC ब्लॉक ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। सबसे पहले बात करें साइज की, तो लाल ईंटें छोटी होती हैं जबकि AAC ब्लॉक्स बड़े होते हैं, जिससे कम यूनिट्स में ज्यादा एरिया कवर हो जाता है और लेबर जल्दी काम निपटा लेती है। वजन के मामले में भी AAC ब्लॉक काफी हल्के होते हैं, जबकि लाल ईंटें भारी होती हैं, जिससे नींव पर ज्यादा लोड पड़ता है। अब प्लास्टर की जरूरत की बात करें तो रेड ब्रिक्स पर ज्यादा प्लास्टर करना पड़ता है क्योंकि सतह अनइवन होती है, जबकि AAC ब्लॉक की सतह चिकनी होती है जिस पर बहुत पतला प्लास्टर लगाकर ही काम हो जाता है। और सबसे अहम बात, कॉस्ट सेविंग। लाल ईंटों से आपको कोई सीधा पैसा नहीं बचता, बल्कि मेहनत और मटेरियल दोनों में ज्यादा खर्च होता है। वहीं दूसरी तरफ AAC ब्लॉक इस्तेमाल करने से आप सीमेंट, रेत, लेबर और समय चारों चीजों में बचत कर सकते हैं। इसलिए AAC ब्लॉक को सही मायनों में ट्रिपल चेक कहा जा सकता है। फ्लाई ऐश सीमेंट, टिकाऊ भी, सस्ता भी। ये क्या है? फ्लाई ऐश सीमेंट यानी ऐसा सीमेंट जिसमें थर्मल पावर प्लांट की राख मिली होती है। ये ISI सर्टिफाइड होता है और नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही स्ट्रांग होता है। पैसे कैसे बचते हैं? नॉर्मल OPC 53 सीमेंट की तुलना में फ्लाई ऐश सीमेंट 8 से 12% तक सस्ता होता है। हीट कम पैदा करता है, मतलब श्रिंकेज क्रैक्स भी कम। क्योरिंग की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम, यानी पानी की बचत भी। ध्यान देने वाली बातें, स्लैब और RCC के काम में PPC यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। ठंड के मौसम में थोड़ा स्लो सेटिंग टाइम हो सकता है, क्योरिंग टाइम सही रखें। प्री लैमिनेटेड डोर्स, दिखने में लकड़ी जैसे, खर्च में आधे। ये क्या है? प्री लैमिनेटेड डोर्स वो होते हैं जो MDF या HDF बोर्ड से बने होते हैं और ऊपर से लैमिनेट फिनिश रहता है, जिससे ये देखने में प्रीमियम वुडन डोर जैसे लगते हैं। पैसे कैसे बचते हैं? प्योर टीक या सॉलिड वुड डोर की तुलना में ये 50 से 60% तक सस्ते होते हैं। इंस्टॉलेशन तेज होता है, लेबर भी कम लगता है। मेंटेनेंस आसान, रीपेंट नहीं करना पड़ता। ध्यान देने वाली बातें, मेन डोर के लिए सॉलिड कोर डोर लें। अंदर के दरवाजों में प्री लैमिनेटेड काफी है। वाटर रेजिस्टेंट ग्रेड का चुनाव करें, खासकर बाथरूम के पास। मॉड्यूलर इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स, कम वायरिंग, ज्यादा सेफ्टी। ये क्या है? मॉड्यूलर इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स यानी रेडीमेड वायरिंग पाथ्स, जो पहले से डिजाइन और लेआउट के साथ आते हैं। PVC या FRLS मटेरियल के होते हैं। पैसे कैसे बचते हैं? ट्रेडिशनल तरीका, पहले वायरिंग करो फिर तोड़ो फोड़ो, कॉस्टली और मेसी। मॉड्यूलर तरीका, पहले से तय लेआउट, कम वेस्टेज, कम तोड़ फोड़, फायर सेफ्टी भी ज्यादा, फ्यूचर मेंटेनेंस भी आसान। ध्यान देने वाली बातें, ब्रांडेड मॉड्यूलर कॉन्डुइट्स ही लगवाएं, लोकल पाइप जल्दी टूटते हैं। इलेक्ट्रिशियन से लेआउट फाइनल कराने के बाद ही दीवार बनवाएं। विट्रिफाइड टाइल्स, बजट फ्लोरिंग का बादशाह। ये क्या है? विट्रिफाइड टाइल्स यानी ऐसी टाइल्स जो हाई टेम्परेचर पर बनी होती हैं, जिससे ये कम पोरस, ज्यादा मजबूत और चमकदार होती हैं। पैसे कैसे बचते हैं?
मार्बल या ग्रेनाइट की तुलना में विट्रिफाइड टाइल्स 60 से 70% तक सस्ती होती हैं और ये रेडी टू यूज होती हैं, पॉलिशिंग की जरूरत नहीं। मेंटेनेंस आसान, साफ करने में झंझट नहीं। ध्यान देने वाली बातें, लिविंग रूम में सिंपल व्हाइट या क्रीम टाइल्स लें, किचन या बाथरूम में मैट फिनिश एंटी स्किड यूज करें। जॉइंट फिलिंग ग्राउट ब्रांडेड ही इस्तेमाल करें। मटेरियल बल्क में खरीदें। जब आप इन 5 मटेरियल को सही प्लानिंग से बल्क में खरीदते हैं तो आपको होलसेल रेट मिल सकता है। डिलीवरी चार्ज अलग से ना लगे, इसलिए एक ही सप्लायर से ज्यादा सामान लें। मटेरियल स्टोर करने की जगह और मौसम का भी ध्यान रखें। घर बनाते समय अगर आप सही मटेरियल का चुनाव करें तो बड़ी बचत मुमकिन है। सबसे पहले बात करें एएसी ब्लॉक्स की, तो इनका इस्तेमाल घर की दीवारों के लिए किया जाता है। ये पारंपरिक लाल ईंटों की तुलना में 15 से 20% तक पैसे बचाते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं और इन पर प्लास्टर भी कम लगता है। इसके बाद आता है फ्लाई ऐश सीमेंट, जैसे आरसीसी, स्लैब और प्लास्टरिंग के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सामान्य सीमेंट से 8 से 12% सस्ता होता है और साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि इसमें थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है। प्री लैमिनेटेड डोर्स बेडरूम और टॉयलेट के दरवाजों के लिए बेहतरीन विकल्प है। ये दिखने में लकड़ी जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी कीमत सॉलिड टीक वुड के मुकाबले 50 से 60% तक कम होती है, जिससे बजट में स्टाइलिश दरवाजे मिल जाते हैं। मॉड्यूलर इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स का इस्तेमाल वायरिंग लेआउट में किया जाता है। ये ट्रेडिशनल पाइपों से ज्यादा सेफ और किफायती होते हैं। इससे करीब 10 से 15% तक की बचत होती है और बाद में मेंटेनेंस भी आसान होता है। आखिर में बात करें विट्रिफाइड टाइल्स की, तो इन्हें फ्लोरिंग के लिए सबसे अच्छा और किफायती विकल्प माना जाता है। ये मार्बल या ग्रेनाइट की तुलना में 60 से 70% तक सस्ती होती हैं और इन पर पॉलिश कराने की जरूरत नहीं होती, जिससे और भी पैसे बचते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर घर बनाते वक्त मटेरियल को समझदारी से चुना जाए तो आप सिर्फ मजबूत घर नहीं, बल्कि बजट में सपनों का आशियाना भी बना सकते हैं। इन 5 मटेरियल्स को अपनाकर आप अपने 1000 स्क्वायर फीट के घर में 2 से 4 लाख तक की बचत कर सकते हैं, वो भी बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।